हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। पॉडरेशंस है, डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली टैरोट रीडिंग्स या फिर एक्स्ट्रा कंटेंट फॉर यू। ओके, एंड इसके अलावा अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हैं या फिर ईमेल के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैं कोर्सेज भी प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप चाहते हैं कोर्सेज तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू सेम कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ओके, सो आई बी सीइंग मैसेजेस फॉर यू गाइज। सो यहाँ पे देखिए मैं पाइल्स प्रिपेयर कर रही हूँ। 3 पाइल्स रहेंगे। आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ आप चूज़ कर सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स रहेंगे। सो दिस इज़ पाइल नंबर 1, ऑर्डिनरीनेस। पाइल नंबर 2, पार्टिसिपेशन। एंड पाइल नंबर 3, पॉलिटिक्स। आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ या फिर जो भी नंबर अट्रैक्ट कर रहा है वो आप चूज़ कर सकते हैं, या फिर नाम कार्ड का अट्रैक्ट कर रहा है वो आप चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। सो आपका रीडिंग का तरीका ये रहेगा कि मैं मैसेजेस चैनल करूँगी आपके लिए, और वो मैसेजेस का आपके पास्ट के साथ क्या कनेक्शन है और उसका फ्यूचर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो सकता है ये हम चेक करेंगे। ओके, सो यहाँ पे पॉज कर सकते हैं वीडियो एंड अपना पाइल चूज़ करके वीडियो अपनी रीडिंग फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। ओके, सो मैं आपको आपकी रीडिंग में मिलूँगी। सो हेलो, पाइल नंबर 1, आपने ऑर्डिनरीनेस का कार्ड चूज़ किया है। ओके, सो गाइज यहाँ पे फर्स्ट थिंग आई एम सीइंग दैट यू आर हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड। यहाँ पे भगवान की तरफ से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। ये मैं यहाँ पे चैनल कर पा रही हूँ आपके लिए। एंड सेकेंडली यहाँ पे अबेंडेंस आपके लिए मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है दैट यू विल बी कमिंग अक्रॉस अबेंडेंस। आपको अबेंडेंस मिलेंगी, बहुत सारी अबेंडेंस आप विटनेस करेंगे अपनी लाइफ में। सेकेंडली गाइज एक चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है आपके लिए दैट कि आप ऐसे इंसान हैं, आप शायद बहुत कुछ करते होंगे अपनी लाइफ में, दूसरों के लिए हो सकता है या फिर खुद के लिए, लेकिन आप खुद को बहुत ऑर्डिनरी मानते हैं। आपके जो टैलेंट्स है, आपके जो गिफ्ट्स हैं भगवान की तरफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कुछ ऐसे गिफ्ट्स आपको मिले हैं। देखिए यहाँ पे कॉन्स्टेंटली रेनबो इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिव एनर्जीज। कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव एनर्जीज आपके साथ रहते हैं, वो आपको ब्लेस करते हैं, वो आपको हर प्रॉब्लम से निकालते हैं, हर प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालते हैं। एंड वो जो चीज़ें हैं ना, दिस इज़ समहाउ डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके ऊपर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप में से काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम्स में भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है। बट स्ट्रांगली आई एम कनेक्टिंग विद द लॉर्ड शनि महाराज जी के साथ मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। फर्स्टली आई एम चैनलिंग फर्स्ट थिंग ऑल्सो दैट आप अभी कुछ ऐसे कर्म हैं आपके, कुछ आपने कुछ गलत किया, गलत एज इन किसी जन्म में कुछ आपसे गलत हो गया है एंड उसका वजह से इस वक्त में कुछ आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं। बट मैं यहाँ पे कांस्टेंट शनि महाराज की कृपा आपके ऊपर देख रही हूँ, क्योंकि आप इस लाइफ टाइम में इस वक्त में कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। आई कैन सी दिस थिंग। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं दूसरों के हित के लिए कर रहे हैं, और इसलिए आपको बहुत कुछ मिलेगा। अगर अब तक आप बहुत ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे थे तो इसके बाद मुझे यहाँ पे एबेंडेंस की एनर्जी बहुत फील हो रही है, बहुत एबेंडेंस की एनर्जी है एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर भगवान की तरफ से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। सो मैं आपके लिए मैसेजेस देखूँगी प्रेजेंट में क्या मैसेजेस
है आपके लिए। फिर हम देखेंगे उसका कनेक्शन क्या है पास्ट के साथ। यहाँ पे कुछ मैरी गो राउंड, कोई एक सिचुएशन में आप स्टक है, कोई एक सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप कहीं और जाने के लिए आप खड़े भी हो जाते हैं ना, कहीं और जाने के लिए आप तैयार भी हो जाते हैं ना, फिर भी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आप फिर से सेम पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ से आपने शुरुआत की थी अपने जर्नी की। आप कहीं ना कहीं स्टक है इस वक्त में, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। आप कितना ही कोशिश कर ले, आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। आई एम सीइंग दिस थिंग्स। यस, मैंने बोला ना यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स है, काफ़ी ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी में यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज टावर एंड यहाँ पे देखिए फोर ऑफ सोर्ड्स। कॉन्स्टेंटली आपकी एनर्जीज में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी ये जो टावर मोमेंट है ना काफ़ी टाइम से चल रहा है आपके लाइफ में। कोई एक टावर मोमेंट हो सकता है या फिर मल्टीपल टावर मोमेंट्स हो सकते हैं, बट जो भी है ना गाइस, उसके लिए देखिए यहाँ पे जस्टिस है। यू विल बी गोइंग अहेड, आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हाट 3 ऑफ वॉन्ड्स सजेस्ट, 3 ऑफ वॉन्ड्स ऑलवेज सजेस्ट अबाउट योर लुकिंग फॉरवर्डनेस, है ना, आपका आगे बढ़ने का जज्बा, आगे चलने का जज्बा। एंड समहाउ आप गाइज देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स लाइक 3 ऑफ वॉन्ड्स इज कन्वर्टिंग इनटू 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे आपने कहीं पे भी अपने करियर में स्पेशली कोई भी आपने एफर्ट्स पुट कर रहे हैं ना, कुछ अगर इनजस्टिस वहाँ पे हुआ है तो वहाँ पे जस्टिस मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है फॉर द सेम। एंड आपको प्रमोशन हो सकता है, आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ चैनल हो रही है, कुछ अच्छा चीज़ जिसको आप सेलिब्रेट कर सकें, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपके लिए, आपके करियर में एंड आपके लव लाइफ में। अगर आप किसी इंसान का वेट भी कर रहे हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन का वेट भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही हैं। बट यहाँ पे देखिए टावर एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स में भी ये जर्नी आपने शायद बहुत टाइम से सुन रहे हैं आप ये चीज़ कि आपके पर्सन आ रहे हैं, आपकी करियर में ग्रोथ है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट यू आर हियरिंग ऑन दिस थिंग्स, या फिर आप उसकी तरफ बढ़ भी रहे हैं। बट यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपको बॉक डाउन करती है, कहीं ना कहीं पीछे खींचती है ये एनर्जी आपको। आई कैन सी दिस थिंग। एंड यहाँ पे देखिए, एंड ये हुआ क्यों है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है टावर मोमेंट की वजह से। टावर की वजह से कुछ ना कुछ गलत चीज़ आपके साथ की गई है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। और यहाँ पे टोटल कन्फ्यूजन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टोटल कन्फ्यूजन है। आपको पता नहीं है, आपको ये पता है कि आपका यूनियन होने वाला है, बट आपको पता नहीं आगे क्या करना है, आपको कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। आप क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे जाना है, क्या करना है, मुझे आगे क्या करना है ना। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में इस वक्त में, दैट क्या करना है मुझे। आप अपने आप में बहुत एबंडेंट है, सेल्फ लव एंड ऑल दिस थिंग्स, आई कैन सी दिस थिंग। बट कुछ ना कुछ आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में एक्सप्लेनेशन मिल ही नहीं रहा है। आपको ऐसा लगता है येस देयर इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ आपको शायद हो सकता है कि ये इंट्यूटिवली महसूस भी होता है कि यू आर कनेक्टिंग विथ योर ट्विन फ्लेम एंड यू आर हैविंग दैट थिंग, बट समहाउ टावर मोमेंट्स ख़त्म नहीं होते हैं आपकी लाइफ के। देखिए यहाँ पे ये टावर मोमेंट्स है ना, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टेंटली हीलिंग लेने पड़ते हैं। आइदर आप खुद हील करते हैं खुद को या फिर आप हीलिंग लेते हैं दूसरों से। आई कैन सी दिस थिंग एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स यू आर नॉट एबल टू गो अहेड। यहाँ पे एक स्टकनेस है, एक अजीब तरीके का स्टकनेस है। इट्स लाइक समवन इज फीलिंग रियली नाइस इन वन सेल्फ बट नॉट एबल टू मूव अहेड समहाउ। इस काइंड की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है दैट अंदर से बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। स्पेशली मैं आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बोल रही हूँ। स्पिरिचुअली इतना ग्रोथ है यहाँ पे, बहुत ग्रोथ है स्पिरिचुअली, बहुत कुछ आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मे बी आपके पास मनी भी है, इट्स
I'm not saying that it's like you are abundant in yourself only. Like it's not the energy of money as such, that it's not the energy of job, having job and having certain amount of salary, that I'm not telling about that. I am saying कि you are feeling abundant inside yourself, like you are feeling very much centered, self love and self care. I am seeing this thing, but because of some external issues you are not able to perceive the things what they are as they are. Like you are not, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली मतलब ऐसे देखे जाए तो बहुत अच्छा चल रहा है, बट देर इज समथिंग विच इज़ मिसिंग, अ पीस ऑफ एनी पजल इज मिसिंग, जिससे वो पजल सॉल्व हो जाए, ऐसा कुछ पीस यहाँ पे मुझे मिसिंग दिखाई दे रहा है. ओके, सो आई विल बी मूविंग टूवर्ड्स योर पास्ट कि वाई इज़ दिस एनर्जी, आपकी प्रेजेंट में ये जो एनर्जी है वो आप क्यों फेस कर रहे हैं. आपकी पास्ट की एनर्जीज में हम देखेंगे वाई इज दिस हैपनिंग विथ यू. जजमेंट. ओके, एक चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है गाइस, आपके पास्ट में कोई इनकम्प्लीट साइकिल रही है. अभी जो साइकिल आपकी चल रही है ना, जो मैंने बोला मेरी गो राउंड हो रहा है, यू आर स्टक इन वन सिचुएशन एंड उसका कोई हल नहीं निकल रहा है. कहीं ना कहीं सेम साइकिल आपने अपने पिछले लाइफ टाइम में देखी है एंड समहाउ आई एम चैनलिंग दिस थिंग कि आपकी साइकिल कंप्लीट होने से पहले ही डेथ हो गई उस साइकिल में, उस टाइम पे, है ना. एंड जिसकी वजह से येस आई कुड चैनल दिस थिंग, येस आई एम श्योर अबाउट इट. एंड जिसकी वजह से ये साइकिल इनकम्प्लीट रह गई. एंड अभी क्या हुआ है ना कि सेम साइकिल रिपीट हो रही है एंड दैट्स वाई यू आर फीलिंग कि सेम चीज़ें आपके साथ हो रही है, सेम चीज़ें हो रही है, हल नहीं निकल पा रहे उससे. ओके, आई वॉन्ट some more explanation about the past. Why is this happening? Knight of Swords. I don't know, I think I have got the message. I won't pull any more cards, but आपके फ्यूचर में भी जाएंगे. But can I have some more explanation regarding this, spirits? Okay. So यहाँ पे oh yes, courage, the strength का कार्ड है ये. Guys, somehow I feel कि और एक वजह है इसकी कि कहीं ना कहीं आपने जो जर्नी देखी है अपने पास्ट में, सेम सिचुएशंस आपने देखी है और उससे कुछ सीखा है, उससे कुछ आपने बेहतर आपके पर्सनालिटी में कुछ बदलाव आए हैं और उसकी मेमोरी अभी भी आपके इसमें पड़ी हुई है. एंड दैट्स वाई ये चीज़ें आपके साथ हो रही है. सबकॉन्शियसली यू वांट दिस थिंग टू हैपन इन योर लाइफ. दिस इज़ वेरी वियर्ड गाइज, दिस इज़ वेरी वियर्ड टू हियर, बट सबकॉन्शियसली यू आर हैविंग दिस थॉट पैटर्न. आप अगर थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे तो समझ पाएंगे मैं क्या बोल रही हूँ. सबकॉन्शियसली यू आर हैविंग दिस थॉट पैटर्न कि अगर बहुत सारे प्रॉब्लम से निकलते हैं हम तो कुछ अच्छा पर्सनैलिटी वहाँ से निकल कर आता है, या फिर हम अपने जो भी आपका है. बट आपका ये थॉट पैटर्न है कि जब भी हम कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलते हैं, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ों को फेस करते हैं, डिफ़िकल्ट लोगों को फेस करते हैं, तो हमारे पर्सनालिटी में एक बूस्ट आता है. ये आपका थॉट पैटर्न है. नाउ आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ राइट और दिस इज़ रॉन्ग, बट ये आपका थॉट पैटर्न है. इट इज़ this is what I am channeling right now. Yes, breakthrough. And you have been you have broke through all these things. Like आप वहाँ से एक फिनिक्स की तरह बाहर निकले हैं अपने पास्ट में. जो भी साइकिल्स आपने फेस करी है ना, उसको तोड़कर, उन बाउंड्रीज को तोड़कर आप बाहर निकले हैं. तो आई विल सजेस्ट यू गाइज, ये मेमोरी आपके पास अगर है तो आपके पास ये मेमोरी भी होगी. यस, यहाँ पे देखिए न्यू विजन का कार्ड है. दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है. जो भी सिचुएशन में आप है इस वक्त में, वहाँ पे नया कुछ देखिए, नया सोचिए, जिसकी वजह से ये ब्रेक थ्रू आ सकता है. क्योंकि आपकी सोल ने ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रखा है गाइज, और आपको पता है वहाँ से बाहर कैसे निकलना है.
यस, आपको पता है वहाँ से बाहर कैसे निकलना है. यू जस्ट नीड टू टेक एक्शंस रिगार्डिंग दिस थिंग. आई बी सीइंग व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ फ्यूचर एज वेल फॉर दिस थिंग. ओके, बट यहाँ पे ये चीज़ बहुत अहम चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है. यू नो, योर सोल हैज़ दैट विजडम हाउ टू कम आउट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग. So note this point, guys. This is going to help you. This is going to help you. Okay. So what is the future? Future of this energy. Like, what is the result in future of this energy? In future में क्या result रहेगा इसका? Wow, the Empress. The King of Pentacles, my God. I mean, दोनों ही कार्ड्स बहुत abundant है, बहुत ही ज़्यादा abundance को दर्शाते हैं, है ना. Empress is like she has money like anything. I was telling you ना, you are attracting abundance. In the coming time यहाँ पे बहुत सारा abundance है guys. देखिए 5 of Cups. But I'll suggest you, जो भी आप जिस भी cycles के थ्रू गए हैं ना, उसको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है या फिर उसको हीलिंग देना है. एक बात समझ लीजिए गाइस, क्लोज करना है उन चैप्टर्स को, जो चैप्टर्स ने आपको डिफ़िकल्टीज से, आप जिस डिफ़िकल्टी से गुजर रहे हैं ना इस वक्त में, उसको याद नहीं करना है. अदरवाइज यू विल बी अट्रैक्टिंग सेम थिंग्स अगेन इन योर लाइफ. सो ये एक प्रिकॉशन आपके लिए आपको लेना है कि जो चीज़ें आपके साथ गलत हुई हैं, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, उसको याद नहीं करना है. उसको समर्पण कीजिए भगवान के चरणों में. उनको बोलिए भगवान को कि जो भी हुआ आपकी मर्ज़ी से हुआ, आपकी इच्छा से हुआ. इसके बारे में ना मुझे सुख है ना मुझे दुख है. इसका मुझे ना रिग्रेट है, ना ही मुझे इसके बारे में राग है, ना ही द्वेष है, ना ही अटैचमेंट है, ना ही डिटैचमेंट है. जो भी है आपके चरणों में समर्पण करता हूँ या करती हूँ. ये कीजिए, दैट विल हेल्प यू. अदरवाइज सेम साइकिल्स आपको ड्रॉ करें, आप फिर से वो साइकिल्स इनवाइट करेंगे अपने लाइफ में उसको. यस, 6 of Cups इन द कमिंग टाइम. यहाँ पे आई वॉज टेलिंग यू ना, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये प्रपोज भी करेंगे इंसान, या फिर आप प्रपोज कर सकते हैं इनको, जैसे भी आपको रेजोनेट कर रहा है. बट yes, there is a proposal, but यहाँ पे देखिए अगेन 7 of Pentacles. It's like lots and lots of abundance. Secondly, मुझे यहाँ पे कुबेर जी की एनर्जी भी फील हो रही है. अगर आपका सिचुएशन ऐसा है गाइज इस वक्त में कि आप पैसे कमाते हैं, आपके पास पैसे आते हैं और वो कहाँ पे चले जाते हैं पता नहीं चलता, वो बह के चले जाते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन है तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर. ये सिचुएशन यहाँ पे चेंज होएगी. आपका मनी आएगा, आपके पास टिकेगा, आप उसका बहुत अच्छी तरीके से लुफ्त उठाएंगे, अगेन लुफ्त उठा पाएंगे. लेकिन अगर आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को चैनल करेंगे, पास्ट के एक्सपीरियंसेस को आप गेन करेंगे, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प. दैट इज़ नॉट एट ऑल गोइंग टू हेल्प यू गाइज. ओके, बट यहाँ पे यूनियन है विथ योर पार्टनर. सेकेंडली यू आर हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एबेंडेंस. आई एम सीइंग बहुत सारी एबेंडेंस. मुझे यहाँ पे शिव जी की एनर्जी भी चैनल हो रही है गाइज. यहाँ पे मुझे शिव जी की एनर्जी चैनल, स्पेशली नंदी महाराज जी. मे बी अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं, अगेन टुडे आज सोमवार है जब मैं ये रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये आज सोमवार का वार है. एंड बहुत ही बेहतरीन चीज़ है. देखिए यहाँ पे 5 of Wands बॉटम तक डेक आया है. दैट मीन्स कि आपकी लाइफ के इन द फ्यूचर जो भी झगड़े फसाद है, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी लोग ऐसे हैं जो झगड़े फसाद क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में, वो सारे लोग आपकी लाइफ से निकल कर जाएंगे. वो लोग आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, या फिर दे आर नॉट गोइंग टू बॉदर यू अ लॉट. दे आर नॉट गोइंग टू बी देयर इन योर लाइफ एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा हो रहा है. मुझे यहाँ पे कट दिखाई दे रहा है, कॉर्ड्स कटिंग हो रही है, या फिर ऑलरेडी हो चुकी है कॉर्ड्स कट आपके और इन लोगों के साथ. यस, यहाँ पे कॉर्ड कटिंग हो चुकी है. आई मीन टू से इन द फ्यूचर इट इज़ नॉट गोइंग टू बॉदर यू. यहाँ पे टोटल न्यू बिगिनिंग है. टोटल न्यू बिगिनिंग तभी रहेगी जब आप इन पास्ट की आई मीन टू से कि जो भी प्रेजेंट में मोमेंट्स है, जो भी प्रेजेंट में प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को
आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे अपने दिमाग में, तो आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस तो है ही, लेकिन अगर कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो डिफ़िकल्टीज आएंगी. सो जस्ट सरेंडर इज़ मेन इम्पॉर्टेंट थिंग आई एम सीइंग फॉर यू. ओके, यहाँ पे प्रपोजल है एंड फॉर सम ऑफ यू प्रेगनेंसी भी है गाइस. आफ्टर मैरिज इमीडिएटली मुझे यहाँ पे प्रेगनेंसी दिखाई दे रही है. फर्टिलिटी बहुत हाई रहेगी, या फिर अगर प्रेगनेंस आप कंसीव भी नहीं करना चाहते फिर भी यहाँ पे सेक्सुअली बहुत एक्टिव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. ओके, विथ योर हस्बैंड और वाइफ, नॉट बिफोर दैट. आई कैन सी दिस थिंग क्लियरली. ओके, सो आई सी आपके लिए गाइडेंस क्या है. शिव जी की तरफ से देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है. यहाँ पे है फैमिली इमोशनल सपोर्ट. योर फैमिली रिक्वायर्स मोर इमोशनल सपोर्ट एंड फाइनेंशियल. स्पेंड टाइम विद योर फैमिली. अगेन ये जो मैसेज है, ये जो गाइडेंस है, दिस इज़ फॉर प्रेजेंट. ओके, दिस इज़ फॉर प्रेजेंट. सो यहाँ पे मैसेज ये आ रहा है, यू शुड लुक आफ्टर योर फैमिली. आपके फैमिली को इस वक्त में आपकी ज़रूरत है. सो आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत मुझे यहाँ पे शिव जी है, ऐसा बोल रहे हैं आपको. यहाँ पे है थर्ड आई चक्रा, कनेक्ट विद द डिवाइन गाइडेंस. दिस कार्ड emphasizes the significance of harmonizing your third eye chakra to establish a profound connection with Lord Shiva and receive his divine guidance. Yes guys, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको थर्ड आई चक्रा के मेडिटेशंस करने की ज़रूरत है. आपको वहाँ पे ये अवेकनिंग कराने की ज़रूरत है. अब यहाँ पे दिक्कत यह है गैस कि शिव जी यहाँ पे रेडी हैं आपको ब्लेसिंग्स देते हुए. वो ऑलरेडी रेडी है कि आपका थर्ड आई चक्रा अवेकन हो. है ऑलरेडी ब्लेसिंग्स है, बट आपको उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे. मुझे ऐसा लगता है आप में से काफ़ी लोग जानते हैं कोई टेक्निक टू एक्टिवेट योर थर्ड आई चक्रा, और इसलिए मैसेज आ रहा है कि यू शुड प्रैक्टिस दैट टेक्निक. अगर आपको मिली है, अगर आप हीलर हैं, अगर आप चैनलर हैं, अगर आप टैरो रीडर या फिर जो भी, अगर नहीं भी है तो भी मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है दैट यू हैव सम मेडिटेशन, यू हैव समथिंग इन योर हैंड टू एक्टिवेट योर थर्ड आई चक्रा. सो आपको बोला जा रहा है रेगुलरली उसको प्रैक्टिस कीजिए. जो भी है मेथड है या फिर जो भी है उसको प्रैक्टिस करते रहिए. ओके, एंड स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली. योर फैमिली इज क्रेविंग फॉर योर टाइम गाइस. ओके, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से ये मैसेज आपके फील्ड में आ रहा है. यू आर नॉट एबल टू पिक इट. यहाँ पे है टॉलरेंट. कुछ और लेसन्स, आई मीन टू से कि कुछ और लेसन्स आपको भगवान देना चाहते हैं. एंड सीन क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि आप में वो टॉलरेंस है, आप में वो सहनशीलता है, आप वो चीज़ें ग्रहण कर सकते हैं. ये पोटेंशियल वो देख रहे हैं भगवान आप में, एंड दैट्स वाई वो आपको और सिखाना चाहते हैं लाइफ के बारे में. शायद उन्होंने प्लान किया होगा कि ये लेसन्स मैं इस लाइफ टाइम में दूंगा, दूसरे लेसन्स दूसरे लाइफ टाइम में दूंगा, बट इस वक्त में हो क्या रहा है कि यू आर एबल टू ग्रास्प द थिंग्स वेरी नाइसली, एंड दैट्स वाई आपको और ज़्यादा उसके काबिल बनाया जा रहा है. तो उसके लिए भी तैयार रहिए. ये भी आपको गॉड बोल रहे हैं. ऐसा नहीं है कि ये साइकिल ख़त्म होने के बाद सब कुछ अच्छा है, अच्छा होगा. नहीं, ये प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं. मुझे बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है, सो आई एम डिलीवरिंग दिस थिंग. ये मैसेज नहीं है. दैट डजेंट मीन कि आपकी नेक्स्ट साइकिल बहुत स्टेबल तो रहेंगी. पेंटाकल्स टॉक अबाउट स्टेबिलिटी, बट दैट डजेंट मीन कि और कुछ आपके लेसन्स नहीं रहेंगे. और लेसन्स रहेंगे, और ये एक ब्लेसिंग के तौर पर आपको ये लेसन्स दे रहे हैं भगवान. ये याद रखिए, ब्लेसिंग्स के तौर पर दे रहे हैं. ओके, क्योंकि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है अब तक. दैट्स वाई. ओके, सो माँ की तरफ से देखते हैं गाइज आपकी एनर्जीज में बैलेंस आ रहा है. देखिए, धर्म ऑफ काली, आई एम सीइंग अ बैलेंस कमिंग इन योर एनर्जीज. वाओ, काम ऑफ काली. इट्स लाइक अब आप रेडी है गाइज. ये बहुत ही वाह, दुर्गा काली का. अब आप रेडी है टू परसीव द थिंग्स, टू आप अपना काम करने के लिए. काम एज एन आई एम सीइंग दैट कि आपके जो डिज़ायर्स हैं, आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में होने के लिए, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आए, वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, वो चीज़ें आप करें. यानी कि आप कर्म के द्वारा आपने धर्म तो निभाया है अब तक, आपने खुद का धर्म निभाया है. अब आपका कर्म करने का बारी है. सी, यहाँ पे फायर वर्क हो रहा है. दैट मीन्स कि आपको
कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए जो चाहिए ना, वो सारा सेटअप तैयार है, और वहाँ पे सिर्फ काम करना है आपको, वहाँ पे फिर सिर्फ कर्म करना है, अपना योगदान देना है अपनी तरफ से। ये मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है। ओके, सो एक फाइनल मैसेज लूँगी मैं आपके लिए गाइडेंस के तौर पर मोनोलॉजी से। यहाँ पे है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। अगर आप सोच रहे हैं कि स्टकनेस है, बाहर ही नहीं निकल पा रहे इन सारी चीज़ों से, तो आपको बोला जा रहा है एनर्जी इज़ गेनिंग अ मोमेंटम, सो गेट रेडी फॉर अ बिग ब्रेक थ्रू गाइज। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना। हेलो, पाइल नंबर 2, आपने पार्टिसिपेशन कार्ड चूज़ किया है। समहाउ आई एम फीलिंग यहाँ पे एक अलोननेस है गाइज, यहाँ पे एक डिटैचमेंट आई एम सीइंग, दैट यू आर डिटैच्ड फ्रॉम समथिंग, यू आर डिटैच्ड फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, but you are very much connected to your inner being. I can see this thing. Secondly guys, यहाँ पे आपके लिए ना मदद मौजूद हो रहती है हमेशा, एंड येस, एंड दिस ये जो मदद है ना, इट इज़ फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। आपके एंसेस्टर्स बहुत कुछ उन्होंने प्रेयर्स करी है। आई कैन सी दिस थिंग, उन्होंने बहुत प्रेयर्स करी है, बहुत कुछ उन्होंने हासिल किया है इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और जिसका पुण्य ना आपको भी मिलता है। एंड समहाउ आपको ना फॉर नो रीज़न ऐसा लगता होगा कि एक डिस्पैशनेट एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, दैट कि संसार में ज़्यादा कुछ नहीं रहा है, मतलब आपका ये नेचर भी नहीं होगा, दैट यू माइट बी वेरी मटीरियलिस्टिक पर्सन, बट आपके एंसेस्टर्स ने कुछ ऐसी इतना उन्होंने कुछ कमाया है ना स्पिरिचुअली, कि वो चीज़ें आपके ऊपर इतना इम्पैक्ट करती है कि आपको ऐसा लगता है कि टाइम एंड अगेन ना आप बहुत मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, बट आप स्पिरिचुअलिटी में आप अगर है ना, अब स्पिरिचुअली अब ड्राइव आप आ रहा है, स्पिरिचुअल ड्राइव आप में आ रहा है, दैट आई वांट टू डू समथिंग स्पिरिचुअली, आई वांट टू चैंट और आई वांट टू मेडिटेट, ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो यहाँ पे एंसेस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आपकी लाइफ में। और ये जो ड्राइव आ रहा है उसको इग्नोर मत करना, उसके अकॉर्डिंगली चाहिए आपको, वहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत बेहतर मिलेगा, और बहुत ही कुछ यहाँ पे मुझे, आप अगर एक माला भी जाप करेंगे ना गाइस, तो भी आपको पुण्य बहुत उससे ज़्यादा मिलेगा, उसका पुण्य आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर आप मंदिर में जाके ऐसे ही माथा टेक के भी आते हैं ना, तो भी आपके एंसेस्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने इतना कुछ कर रखा है ना, कि वो मल्टीपल होके आपकी तरफ लौट के आता है। उसके नॉर्मल इंसान को जितना उसका पुण्य मिलता है ना, उससे मल्टीपल होके आपको वापस आता है। एंड मैं ये बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आई एम रियली चैनलिंग दिस थिंग। आपके ऊपर बहुत हाथ है, आपके एंसेस्टर्स का हाथ है, आपके स्पिरिट गाइड्स का, आपके इष्ट का, इष्ट देव का, बहुत आप ब्लेस्ड है गाइस, बहुत ब्लेस्ड है। आई एम सीइंग दिस थिंग, जिसकी वजह से आपकी मटेरियल लाइफ में बहुत उन्नति है, बहुत बरकत है वहाँ पे। आई कैन सी दिस थिंग। और सिर्फ यहाँ पे पैसा है ऐसा नहीं है, आपके मन में जो संस्कार उन्होंने दिए हैं ना, जो उन्होंने आपको सीख दी है, वो भी कैरी फॉरवर्ड होती हैं। वो भी चीज़ें आप कहीं ना कहीं आपको ग्रेटफुल होना चाहिए गाइस। आप उनके रिचुअल्स करें ना करें, बट यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर एंसेस्टर्स। अपने आपको जो उन्होंने आपको संस्कार दिए हैं, उन्होंने जो आपको जिस तरीके से पाला है, जिस तरीके से उन्होंने आपको बड़ा किया है, जिस तरीके से, वो सारी चीज़ें बहुत ही प्रीशियस है। मैं यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग पेरेंटिंग मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपकी, और ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। सो इस धरोहर को बनाए रखना और ग्रेटफुल महसूस करना अपने आप में,
ग्रेटफुल महसूस करना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे फायरी एनर्जीज देख रही हूँ। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत बहुत एंथुजियाज्म है गाइस, आप में बहुत एक्टिव है। आई मीन टू से कि पॉजिटिवली एक्टिव है, मतलब आप क्या से बहुत ही एंथुजियास्टिक है। लाथ मारेल तिथे पाणी काढेल ऐसी एक मन है मराठी में। दैट मीन्स कि एक प्रोवर्ब है मराठी में। दैट मीन्स कि कुछ भी करेंगे ना, कोई भी काम हाथ में लेंगे ना, तो उसको सक्सेस ही, उसका सोना ही बना देंगे, वहाँ पे सक्सेस ही करेंगे। और ये जितना आपकी मेहनत है ना गाइस, जितनी आपकी मेहनत की वजह से है ना, उतना ही यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स का प्रेयर्स का प्रभाव भी है, ये याद रखना। ओके, सो मैं यहाँ पे मैसेज आपके लिए चैनल करूँगी कि आपके लिए मैसेज चैनल करूँगी, और उसका आपके पास्ट एंड फ्यूचर के साथ क्या कनेक्शन है ये भी देखेंगे हम। सो गिव मी अ मैसेज माय स्पिरिट गाइड्स। यहाँ पे है 7 ऑफ wands। वाह, ये कार्ड जंप होके आया है गाइस। 3 ऑफ कप्स, वाह 6 ऑफ wands। क्या बोलूँ, कितनी पॉजिटिव एनर्जीज है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी। बॉटम द डेक इज द मैजिशियन। ओके, सो यहाँ पे गाइज आपको कोई रोक नहीं सकता। आई कैन सी दिस थिंग। यस, आप कोई भी प्रॉब्लम है आपके सामने, उसका वे आउट आप निकालेंगे ही निकालेंगे। साम दान दंड भेद, आपको जो करना है आप करेंगे, लेकिन उसका समाधान ज़रूर निकालेंगे। देखिए यहाँ पे ओके मैजिशियन की एनर्जी है, बट यहाँ पे 9 ऑफ swords भी है। इसका मतलब यह है गाइस कि एक चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है दैट आप इतने पैशनेट होते हैं कि आप सोना भी भूल जाते हैं एट टाइम्स। बट यहाँ पे और एक चीज़ मुझे चैनल हो रही है, देयर इज़ सम काइंड ऑफ ग्रीफ राइट नाउ गोइंग अराउंड यू। यहाँ पे कोई ग्रीफ से आप गुजर रहे हैं, एंड इतना सब कुछ होने के बावजूद लाइक हर चीज़ में आपने सक्सेस हासिल करा है। आपने हर तरीके की पार्टीज़ देखे हैं अपनी लाइफ में, हर तरीके के लोग देखे हैं, हर तरीके के लोग आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। मतलब एक कैटेगरी ऐसी होगी आपके फ्रेंड्स की जहाँ पे बहुत ही मक्कार लोग हैं, बहुत ही थेफ्टफुल लोग हैं, बहुत ही गंदे लोग हैं, उनको भी आप साइड नहीं करते हैं, उनको भी आप साथ में लेके चलते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो कि प्योर सोल्स है, एकदम डिवाइन सोल्स है, इतने अच्छे सोल्स हैं कि पूछो मत, और उनको आप साथ में लेकर चलते हैं गाइस। दैट मीन्स यू आर अ स्पिरिचुअली अवेकन्ड पर्सन। आई एम सीइंग दिस थिंग। आपने कुछ ना कुछ अपने पास्ट लाइफ में बहुत कुछ किया है, पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। मोर देन दैट मुझे यहाँ पे पेनांस दिखाई दे रहा है आपके पास्ट लाइफ में, जहाँ पे आपने ये सीखा है कि दैट डजंट मीन कि कोई संन्यास लेके चला गया, नहीं, ये आपने कर्म करते हुए भी सीखा हुआ हो सकता है। जो मैं चीज़ बोल रही हूँ वो आपने काम करते हुए भी आपने सीखा हुआ हो सकता है कि आपने बहुत प्रॉब्लम्स देखी अपनी लाइफ में, बहुत ही डिफ़िकल्टीज देखी। अगेन आई एम चैनलिंग दिस थिंग कि दिस एनर्जी इज़ नॉट द ओनली प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी। दिस एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके थ्रू आउट लाइफ का पैटर्न मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप जब से पैदा हुए हैं आप पूछ सकते हैं अपने पेरेंट्स से कि आप कितना सोते थे। आई एम श्योर, प्रिटी श्योर कि आप बहुत चिड़चिड़े रहते थे अपने बचपन में। समहाउ मुझे ये चीज़ चैनल हो रही है। लाइक बहुत सताना एज इन रोना। मुझे कोई बहुत रोने वाला बच्चा दिखाई दे रहा है, इतना रो रहा है कि रात को सोता नहीं है, अच्छे से खाता पीता नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है। एंड आई एम चैनलिंग वन थिंग कि आपने अपने पास्ट लाइफ में, अपने पास्ट जन्म में बहुत पेनांस किया है, एंड दैट डजंट मीन कि आपने संन्यास लेकर कहीं पे जाकर आपने कुछ, आप कर्मयोगी हैं। आई कैन सी दिस थिंग, आप कर्मयोगी हैं, आप कर्म करना जानते हैं, और वो करते करते समहाउ यू हैव विटनेस्ड ऑल काइंड ऑफ सिचुएशंस इन योर लाइफ। आपने सारी सिचुएशंस को विटनेस कर लिया, एंड यू कहीं ना कहीं आपने आपके सोल ने ये लेसन लर्न कर लिया दैट ऑपोजिट वैल्यूज़ आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर दुनिया में अच्छा है तो बुरा भी है, और बुरा है तो अच्छा भी है, एंड ये दोनों चीज़ें हैं ना साथ में चलती है, ये दोनों चीज़ें साथ में चलती है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। या फिर मैं सिर्फ
अच्छाई की तरफ देखकर अंधों की तरह नहीं चल सकता या चल सकती। ये आपने विटनेस किया है, ये आपने, आपकी सोल ये विजडम जानती है, एंड दैट इज़ वाई यू आर कैरिंग द सेम विजडम हियर along with you. I am seeing this thing. You are carrying the same wisdom along with you, and this is amazing. एंड इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है, और एक चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है, आपने अपने पास्ट लाइफ्स में बहुत सेटबैक्स देखे हैं, बहुत सेटबैक्स, इतने सेटबैक्स आपने देखे हैं गाइस, इतने प्रॉब्लम्स आपने देखे हैं कि आपको लोग चिढ़ाते थे। मुझे यहाँ पे ये चीज़ चैनल हो रही है, आपको लोग नकारा करके चिढ़ाते थे, आपको लोग, आप कुछ नहीं कर सकते, आपने कुछ नहीं हासिल नहीं करा है, कुछ ये चीज़ें मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है। एंड कहीं ना कहीं सी वो चीज़ हील हो चुकी है आप में से, ये जो वुंड है ना, ये जो वुंड है ना, वो हील हो चुकी है। आई कैन सी दिस थिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट समहाउ आप इस टाइम में आप ऐसी एनर्जीज में होते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे लोगों की आपकी लाइफ में अभी भी कमी नहीं है, जो बिट्रे करते हैं, जो थेफ्टफुल लोग हैं, अभी भी आपकी लाइफ में बिल्कुल कमी नहीं है ऐसे लोगों की। फिर भी आप जिस तरीके से चीज़ें हैंडल करते हैं, क्यों? क्योंकि आपने बहुत कुछ देखा है और उस लाइफ टाइम में आपने सीखा है, चीज़ें सीखी है। जब भी हम देखिए डॉर्मेंट एनर्जीज जो होती है ना, जहाँ पे कॉन्स्टेंटली हमारे ऊपर फॉल होते हैं, आई मीन टू से कि सक्सेस नहीं मिलता है, कहीं पे भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कॉन्स्टेंटली सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं, और प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसलिए आती हैं ताकि उससे कुछ लर्न कर सके, है ना। एंड कहीं ना कहीं आपने ये लर्न कर रखा है अपनी पास्ट लाइफ में, दैट्स वाई यू आर विटनेसिंग दीज काइंड ऑफ success, these kind of everything is like on spot, everything is on spot. You are working on something and it is happening, working on something and it is happening. And why it is happening? Why? Like why you are having so much courage, why you are having so much enthusiasm, why you are having so much passion to do the things, so much मैं नशा कह सकती हूँ, जीत का नशा क्यों है ये सारा? Because you have witnessed a lots of setbacks in your life in the past. बहुत फेल्यूर्स आपने देखे हैं अपने लाइफ में, एंड दैट्स व्हाई यू आर क्रेविंग ऑल द टाइम, यू आर क्रेविंग फॉर सक्सेस, यू ऑल द टाइम क्रेव फॉर सक्सेस. दिस इज व्हाट आई एम चैनलिंग फॉर यू. ओके, सो पास्ट के मैसेज मिले हैं, फिर भी आई वुड लाइक टू चेक वन मोर. कुछ और मैसेजेस आना चाहते हैं हमारे लिए, तो आई विल चैनल दोज थिंग्स एज वेल फॉर यू गाइज. I am so charged up while reading your energies, guys. Trust me, I'm so charged up. It's like, oh my god. You're having such a positive energy, such mein. Okay, so let's go with your past. यहाँ पे है द फूल, एनर्जीज ऑफ पास्ट कनेक्शन. यस, द फूल, 5 of Wands. I was right. See, it is a confirmation. यहाँ पे इतने प्रॉब्लम्स रहे हैं, इतने. ओके, यहाँ पे देखिए गाइस, देखिए the lovers, you were stuck in your love life, like वो दीवानापन होता है ना किसी के लिए, किसी पर्सन के लिए जो दीवानापन होता है ना, that I want this person in my life, I love this person so much. You were having, आपके जो ancestors, आई मीन टू से उस जन्म में आपके जो जिस घर में आपका जन्म हुआ था वो काफ़ी वेल टू डू फैमिली थी, बट यहाँ पे बहुत सारे ट्रबल्स आए हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं आपकी लाइफ में, एंड दैट्स वाई यू कुडंट मेक इट. अगर, और आपको बहुत सारे ताने कसे गए हैं रिगार्डिंग योर वर्थलेसनेस, regarding not having money, regarding not having, yes, you were lacking money in that.
time. See, Knight of Pentacles, Four of Pentacles, you are lacking money. And अभी भी आपका ये पैटर्न हो सकता है गाइस कि कितना भी पैसे आपके पास हो आपको कम ही लगता है. It is because of this thing. And main thing, हो सकता है कि there is a high chance अपने इस गोल को पाने के लिए, मटेरियल अबंडेंस को पाने के लिए, यू हैव सैक्रिफाइस्ड योर लव एज वेल. यस, आई एम चैनलिंग दिस थिंग. हो सकता है इस लाइफ टाइम में आपने अपना प्यार खोया, पर्पसली खोया, पर्पसली, बिकॉज दोनों चीज़ों में आपको मटेरियल वेल्थ ज़्यादा अट्रैक्ट किया. और ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में आपने सोल ने ये लर्न किया कि इट इज़ वर्थलेसनेस टू हैव लव इन योर लाइफ. मटेरियल इज़ एवरीथिंग, मटेरियल एबंडेंस इज़ एवरीथिंग, क्योंकि उसके थ्रू मैं मेरी विशेष फुलफिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. प्यार तो क्या पता नहीं प्यार होता है या नहीं होता है. मे बी यू डोंट बिलीव. आपने शायद उस वक्त में बिलीव नहीं किया होगा जब आपने प्यार को खोया. उस टाइम पे आपका प्यार के ऊपर ज़्यादा भरोसा ही नहीं रहा होगा. क्यों? क्योंकि आपने पिछली लाइफ टाइम में ये लेसन लर्न किया, ये चीज़ आपने विटनेस की कि लव इज़ नॉट एवरीथिंग. लव इज़ नॉट दैट थिंग विच इज़ रियली नीडिंग, विच इज़ अ नीड ऑफ एन आवर. इट इज़ नॉट अ नीड ऑफ एन आवर. मटेरियल एबंडेंस इज नीड ऑफ एन आवर. मे बी आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हुई होंगी उस टाइम के ऊपर. उस टाइम पे जब आपने अपने लव को सैक्रिफाइस किया, उस टाइम पे आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रही होंगी. आई कैन सी दिस थिंग. सो आई सी योर फ्यूचर, कनेक्शन विथ योर फ्यूचर. सो इस मैसेज का कनेक्शन क्या है फ्यूचर के साथ, जो प्रेजेंट का मैसेज मिला है? जस्ट लेट मी गिव अ सेकेंड. सो सॉरी. Page of Wands. यहाँ पे King of Pentacles, future, Page of Wands, Four of Wands, great. बट गाइज यहाँ पे जो प्यार आपने खोया है ना, वो आपकी तरफ लौट के आ रहा है. दैट वो प्यार आपको मिल रहा है. यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट है. जो भी आप चाहेंगे अपनी लाइफ में, सिर्फ प्यार के बारे में नहीं बोल रही हूँ मैं, जो भी चीज़ आप चाहते हैं अपनी लाइफ में आप वो पाएंगे, 100% पाएंगे. देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. पेज ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट एंड बहुत सारा बैलेंस है. मैं यहाँ पे आपके लिए बहुत ही प्रिटी क्यूट एनर्जीज यहाँ पे फील कर पा रही हूँ. बहुत ही प्यारी एनर्जीज है, बहुत प्यारी एनर्जीज हैं. एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स. इट्स लाइक इन द फ्यूचर सेम पैशंस योर सेम पैशन यू आर कैरिंग, है ना. जो पैशन आप इस वक्त में फील करते हैं, जो चीज़ आप इस वक्त में कर रहे हैं, सेम चीज़ आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे इन योर अगले लाइफ टाइम आया है. दैट मीन्स कि नेक्स्ट लाइफ टाइम में भी ये चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होंगी. बट इसी टाइम का फ्यूचर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ दैट यू आर हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अबंडेंस. आई एम सीइंग दिस थिंग एंड यू माइट बी लाइकिंग बेकरी आइटम्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यू माइट लाइक केक्स. So if it is like that, so somehow I am channeling this thing. There is something about cake in your future. Like you might be thinking, why is she saying this thing? Because something is connected with celebrations. You will be celebrating the things nicely in your life. Secondly, I am channeling one more thing for some of you. You are
spouse. Your spouse could be a very nice baker as well. Yes, I'm channeling this thing for you all. Okay, so yeah, this is what I'm channeling. ओके सो गाइज यहाँ पे डेफिनेटली इन द फ्यूचर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सेलिब्रेशन, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस फॉर यू. बहुत सक्सेस हैं आपके लिए, और सक्सेस है. मतलब अभी आपका पेट नहीं भरा है सक्सेस से. आपको और सक्सेस चाहिए और वो मिलेगी जो आप चाहते हैं ना गाइज. वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी. लव, करियर, एवरीथिंग एवरीथिंग वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ. एंड spiritually there is lots and lots of balance I am seeing. बहुत सारा बैलेंस है spirituality में भी आपके. So amazing energies, amazing energies. I am really happy to read these energies. Okay, so आपके लिए गाइडेंस में देखूंगी क्या गाइडेंस है आपके लिए. देखते हैं. स्नेक, प्योरिटी थ्रू योर थ्रोट चक्रा. यहाँ पे आपको थ्रोट चक्रा बैलेंस करने के लिए शिव जी बोल रहे हैं गाइस, यू नीड टू बैलेंस योर थ्रोट चक्रा. यहाँ पे देखिए, द स्नेक रिप्रेजेंट्स द थ्रोट चक्रा एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन प्योरीफाइंग एवरीथिंग दैट एंटर्स योर बॉडी. बी माइंडफुल एंड अटेंटिव व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स. किसी को भी ऐसा मत कुछ बोल देना जिसकी वजह से उसके दिल के ऊपर घाव बन जाए, है ना. शब्दों से जो वार होते हैं या फिर शब्द हम जो बोलते हैं उससे हुए हुए वार दिखते नहीं हैं, है ना. सो बी केयरफुल वाइल टॉकिंग. आई वाज टेलिंग यू ना गाइस, यहाँ पे यूनियन है आपका. एंड यहाँ पे देखिए, महाशिवरात्रि, लव एंड हारमोनी अवेट. इट्स लाइक डेफिनेटली यहाँ पे मैरिज है आपके लिए विथ योर ट्विन फ्लेम. आई एम चैनलिंग दिस थिंग. ओके, so this card is wow, regulated. just regularly do your, जो भी आप करते हैं ना उसको रेगुलरली करते रहिए. ये मुझे यहाँ पे आपके लिए चैनल हो रहा है. डू हैव दैट रेगुलरिटी, डोंट ब्रेक दैट रेगुलरिटी का पैटर्न इन योर सेल्फ. ओके, डोंट ब्रेक दैट पैटर्न. मुझे यहाँ पे लिटरली बहुत कुछ गाइडेंस के लिए नहीं मिल रहा है. युग शक्ति, इट्स लाइक माँ भी आपके साथ है, वो आपको गाइड करती है. शी इज़ रिमूविंग ऑल काइंड ऑफ ऑब्स्टैकल्स इन योर वे. जो भी प्रॉब्लम्स है वो बाहर, वो चीज़ें आपकी लाइफ से निकाल रही है. एंड शी इज़ देयर टू प्रोटेक्ट यू. एंड शी इज़, हाउ नाइसली शी इज़ फीडिंग, सी. एंड लिटरली मदर इज़ प्लेइंग सेम रोल. मदर मुझे यहाँ पे मदर गाया भी चैनल हो रहा है आपके लिए. एंड काली माँ, सेम इन द सेम वे शी इज़ देयर विथ यू गाइज. आपको हर तरीके से वो आपको ये कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट गाइडेंस इज एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस. वाओ गाइज, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू. एंड ऑफ अ टफ साइकिल. आपकी लाइफ में जो भी टफ साइकिल इस वक्त में चालू है ना, उसका एंड यहाँ पे आ रहा है, ये माँ आपको बोल रहे हैं. ओके, सो दैट्स इट गाइस. लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना. हेलो पायलमत्री, आपने पॉलिटिक्स का कार्ड चूज़ किया है. एंड आई एम चैनलिंग वन थिंग फॉर यू गाइस. यहाँ पे as the card says, as the card says, as this, there is a lots of negative energy around you. बहुत सारे नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशंस, नेगेटिव पीपल आर देयर इन योर लाइफ. And they are ruining your life for no reason. I am seeing this thing. They are ruining your life for no reason. They are leading you to scattering energies. आपकी energies को scatter करना, आपकी energies को absorb करना. This is what I am seeing for you. I am channeling proposal. There could be, this person could be your soulmate or your, I mean not soulmate. सोलमेट के मास्क में आया है ये पर्सन. एंड दिस पर्सन इज़ कॉन्स्टेंटली टॉर्चरिंग यू.
दिस पर्सन इज़ कॉन्स्टेंटली टॉर्चरिंग यू। बहुत अच्छा दिखाया इसने। सबसे पहले तो आके बहुत अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं एंड बहुत ही हंसमुख है। मेरे जैसा कोई डिवाइन नहीं है, मेरे जैसा कोई ब्लिसफुल नहीं है, या फिर आई एम द वन हु इज़ रियली कनेक्टेड टू गॉड सम हाउ। आई एम चैनलिंग दिस मैसेजेस एंड कुछ लोगों के लिए ये आपके स्पाउस या फिर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे चीटिंग किया गया है आपके ऊपर स्पिरिचुअली, कि आपने उनको कुछ और समझा, अच्छा समझा, और इन्होंने आपको बिट्रे कर दिया। आपसे पैसे ऐंठे, आपको बहुत कुछ ऐसा बताया जो शायद आपको लगा कि बहुत अच्छा इंसान है, स्पिरिचुअल है, बट नहीं, दिस पर्सन इज़ नॉट दैट। दिस इज़ व्हाट आई एम चैनलिंग फॉर यू एंड दिस इज़ नॉट लाइक यू शुड बी अवेयर। मे बी ये अनमास्किंग हो चुका है इस इंसान का, अनमास्किंग तो हो चुका है, और अब दिक्कत ये है कि आप इससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। ये जो भी नेगेटिव एनर्जी है उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू। But guys, remember, angels are always there with you. Angels are always blessing to you. आपको उनकी तरफ से blessings मिल रही हैं। जो भी हम देखेंगे आपके लिए, let me see इसके लिए गाइडेंस क्या है। ये जो भी पॉलिटिक्स वाला मैसेज आया है, जो भी ये सिचुएशन बन रही है, उसके लिए गाइडेंस क्या है, मैं मोनोलॉजी से लूँगी आपके लिए गाइडेंस। Your hard work is paying off. न्यू मून है, दैट मीन्स नई साइकिल यहाँ पे शुरू हो रही है। येस, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। अगर इट इज़ रिगार्डिंग समथिंग रिगार्डिंग योर एबंडेंस, अगर ये थेफ्टफुल सिचुएशन रहा है, इस इंसान ने चोरी चकाटी किए हैं, आपसे पैसे ऐंठे हैं, अगर ऐसी कोई बात है तो वो चीज़ भी सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड है। सो जो हुआ लेट इट गो, ओके। अगर आपको बहुत कुछ ये करके भी आपके पैसे वापस नहीं मिले हैं, या फिर चांस ही नहीं है पैसे वापस मिलने का भी, तो भी डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, दैट मीन्स कि आपके लिए एबंडेंस है, काफ़ी सारी एबंडेंस इन द कमिंग टाइम रहेगी। बट यहाँ पे न्यू साइकिल डेफिनेटली शुरू हो रही है। दोनों ही कार्ड्स जो हैं आपके लिए आए हैं न्यू मून के, है ना। न्यू मून टेल्स अबाउट न्यू बिगिनिंग्स, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स है इन द कमिंग टाइम। यहाँ पे आपके लिए प्रॉस्पेरिटी भी है, एंड आपको अपने इस इंसान को अपने लाइफ से बाहर करने के लिए जो प्रयत्न करी है ना, वो प्रयत्न सफल हो जाएंगे। ये मुझे यहाँ पे चैनल हो रहे हैं, ओके। सो बट यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिक्स तो मौजूद है, बट डोंट वरी, एंजल्स आर ऑलवेज देयर विथ यू, एंजल्स आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू, ओके। सो व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू ऑल, जो भगवान आपको देना चाहते हैं, माँ आपको देना चाहती हैं। Seven of Pentacles, Two of Wands, एक कार्ड एक्स्ट्रा आया है। आई वांटेड 3 कार्ड्स ओनली, ओके। सो मैसेज क्या मिल रहा है? वाओ, एस ऑफ पेंटाकल्स एट द बॉटम ऑफ द डेक।
गाइस आप somehow I just कुछ हो गया यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है आप ना ऑफ ट्रैक चले गए हैं इस वक्त में। आपको फिर से कुछ शुरुआत करने की ज़रूरत है गाइस। कुछ चीज़ें ऐसी हैं इस वक्त में, देखिए इसीलिए यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ तो चाहिए आपको यहाँ पे, किसी चीज़ का सर्च मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यू वांट समथिंग इन योर लाइफ। आपके कुछ एम्बिशंस है, कुछ गोल्स हैं। समहाउ सडनली आई कुड जस्ट चैनल की समहाउ ऑफ द ट्रैक चले गए अचानक से, समझ में नहीं आया क्या हो गया। समहाउ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो सकता है दैट इस वक्त में आपकी कुछ ऐसी सिचुएशन रह सकती है दैट आप टोटली आउट ऑफ ट्रैक हो गए। आप जो भी कर रहे थे, मे बी यू आर डूइंग दैट, बट मज़ा नहीं आ रहा है ज़िंदगी में। कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से आप टोटली, जैसे हिच्ड होता है ना कि यू जस्ट कहीं से निकल कर कहीं और पे पटक दिया जाए किसी को। मैं बताती हूँ, रुको। क्या फील किया, इट्स लाइक कि अचानक से ना मैं शेक हो गई। अचानक से मुझे ऐसा लगा कि रियलिटी का अंदाज़ा हो गया। अचानक से मैं किसी और रियलिटी में जी रही थी अब तक, या फिर जी रहा था। इट इज़ फॉर यू। एंड अचानक से ऐसा हो गया कि नो, इट इज़ नॉट दैट रियलिटी। जिस चीज़ के साथ मैं जी रहा था या फिर जिस भी सिचुएशन को मैं फेस कर रहा था या कर रही थी, ये सेम सिचुएशन तो है ही नहीं, ये सेम चीज़ तो है ही नहीं, ये कुछ अलग ही चीज़ है। और ये मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है। कुछ ऐसी चीज़ आई कुड फील, एंड दिस माइट बी रेजोनेटिंग विथ यू। आई एम सीइंग दिस थिंग एंड यू आर फाइंडिंग वेज टू कम टू योर पाथ, कि आपका एग्जैक्टली पाथ कौन सा है, कि आपको जाना कहाँ है, आपको करना क्या है। कुछ ये चीज़ें मुझे यहाँ पे आपके लिए चैनल हो रही हैं। इट्स लाइक अचानक से आपको रियलाइज़ हो गया कि जो मैं अब तक कर रहा था या कर रही थी, इट इज़ नॉट वर्थ इट। मैं बहुत दूर आ चुका हूँ, अपना पाथ में मिस कर चुका हूँ। जहाँ पे मुझे जाना है, जो मुझे करना है, उस चीज़ का एसेंस में खो चुका हूँ या खो चुकी हूँ। कुछ ऐसी चीज़ मैं यहाँ पे फील कर पाई अचानक से। आई कुड डिराइव दैट एनर्जी, आई कुड फील दैट एनर्जी। यस, एंड यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग हो सकता है कि एंड it could be really about money for some of you, it could be really about money, but यहाँ पे देखिए आपके लिए in the past बहुत सारी opportunities रही है, and now you have something in your hand, you have some goals in your mind, you have money, right guys? I am saying that you are having money, but somehow apart from money you want something else as well. Just give me a second, just let me lit this candle and then I will continue your reading. Yeah, but in the coming time guys, यहाँ पे मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है। काफ़ी सारी ग्रोथ है आपके लिए, बहुत सारी ग्रोथ मैं यहाँ पे चैनल कर पा रही हूँ। अगर कोई मुझे यहाँ पे ना आपको समाओ, मुझे यहाँ पे फंसाना, आई कुड चैनल, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपको फंसाना चाहते हैं कहीं पे। तो कुछ लोग हैं जो आपको पैसों से रिलेटेड, मे बी आपने किसी को उधार दिया है और वो चीज़ वापस नहीं मिला है, वो पैसा आपको वापस नहीं मिल रहा है। आपके कुछ गोल्स हैं, आपको कुछ करना है, आपको उन पैसों की सख्त ज़रूरत है, एंड फिर भी वो पैसे समहाउ, हो सकता है सामने वाले के पास पैसे है ही नहीं है, या फिर हो सकता है कि वो देना नहीं चाहते हैं। This is what I am channeling for you. Maybe you are searching for money opportunities, for कहीं से पैसा आ जाए, कहीं से मिल जाए। Somehow I am channeling this thing for you.
बट आई डोंट नो, यहाँ पे ना एक कन्फ्यूजन, अजीब तरीके का कन्फ्यूजन है. जनरली यू माइट नॉट बी दिस एनर्जी, आप कैरी नहीं करते हैं. आई एम सीइंग दिस थिंग. एंड वाई इज़ इट हैपनिंग? देखिए मेन कार्ड ही आपका पॉलिटिक्स है. दैट मीन्स कि आपके मनी के रिगार्डिंग भी यहाँ पे पॉलिटिक्स हो रही है. मनी के रिगार्डिंग भी यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि दैट इज़ नॉट सर्विंग यू, दैट इज़ नॉट अलाविंग यू टू गो अहेड. ये चीज़ मुझे एक चीज़ चैनल हो रही है गाइज. आपको जो करना है ना, आपको जो जहाँ पे इन्वेस्ट करना है या फिर जो चीज़ करनी है वो इन लोगों को करने नहीं देनी है आपको. एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे पैसे अटके हुए हैं आपके. आई एम सीइंग दिस थिंग. इसीलिए यहाँ पे पैसे अटके हुए हैं. एंड दीज पीपल आर मोर दैन वन पीपल. यहाँ पे टीम बन चुकी है. अगर आपके एक जगह पे पैसे अटके हुए हैं तो इसका रीज़न दूसरे और कुछ व्यक्ति भी हो सकते हैं. लेट मी टेक एन इनिशियल्स फॉर दिस थिंग. मैं इनिशियल्स लूँगी कि ये कौन लोग हैं, इनके इनिशियल्स में लूँगी. सो एंजल्स, माई स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गिव मी इनिशियल्स. जो लोग इनको बिट्रे कर रहे हैं पाइल नंबर 3 को, वो कौन है, उनके इनिशियल्स प्लीज़ दीजिए. अब ये मुझे यहाँ पे अचानक से चैनल हो गया दैट ये 3 आए हैं, लोग 3 हैं. इट कुड बी आर, इट कुड बी एन, इट कुड बी ई. अब ये रिलेटिव्स के जैसे ना, आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं. आई डोंट नो, फ्रॉम आर आई कुड चैनल रिलेटिव्स. ओके, यहाँ पे है ए. आपके एक्स भी हो सकते हैं, आपके एक्स भी हो सकते हैं. इन सब के सूत्रधार आपके एक्स हो सकते हैं. इन सब के सूत्रधार आपके एक्स हो सकते हैं. यहाँ पे है बी, ई, एम एंड ई. अगेन ई बहुत आया है. इनका इनिशियल ई से हो सकता है या फिर इनके नाम में ई हो सकता है. ओके, सो दीज आर द इनिशियल्स. ओके, सो पास्ट का क्या कनेक्शन है, इस सिचुएशन का आपके पास्ट के साथ क्या कनेक्शन है, हम देखेंगे. पेज ऑफ पेंटाकल्स. पास्ट के साथ क्या कनेक्शन है इस सिचुएशन का. 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोल्स. एक तो मुझे यहाँ पे अनगिनत जेलसी आई कुड फील. बहुत जेलसी है, किसी इंसान में बहुत जेलसी है जो कि आपके पास्ट के साथ कनेक्टेड था और आप अपने लवर के साथ थे उस टाइम पे. एंड दिस पर्सन वॉज वेरी जेलस टू सी यू, बोथ ऑफ यू, टू सी बोथ ऑफ यू. ये पर्सन बहुत जेलस था. एंड दिस वॉज अ ब्लैक एनर्जी, वेरी ब्लैक एनर्जी, बहुत ब्लैकिश एनर्जी मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है अचानक से. इट्स लाइक वेरी जेलस कि ये दोनों को साथ में रहना ही नहीं है, मुझे रहने देना ही नहीं है इन दोनों को साथ में. कुछ ऐसी एनर्जी. क्वीन ऑफ कप्स. एंड यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटाकल्स. बॉटम ऑफ द डेक इज द सन. पास्ट के साथ क्या कनेक्शन है. मुझे एक चीज़ यहाँ पे चैनल हो रही है गाइस, सैडली, वेरी सैडली. ये पाइल ट्विन फ्लेम्स का हो सकता है. बॉटम ऑफ द डेक इज सन. इट्स ऑल अबाउट टेलिंग कि बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत पॉजिटिव सब कुछ चल रहा था, बट अचानक से दिस पर्सन केम. जो मैंने जेलसी आई कुड सी ना, फील ना,
दिस पर्सन केम एंड इसने ब्रेक कर दिया, ये रिलेशनशिप ब्रेक कर लिया। एंड जो भी ये पर्सन रहा है उसके साथ इसने शादी करके बच्चे भी पैदा कर लिए। यस, एंड मैं अगर बहुत डिटेल में जाऊँ, डिवाइन फेमिनाइन जो रही है, दिस पर्सन, शादी नहीं हुई थी उस वक्त में, शादी नहीं हुई थी, सेम सिचुएशन, शादी नहीं हुई थी। डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन, इन दोनों का ब्रेकअप कराया गया बाय दिस नेगेटिव एनर्जी, बहुत नेगेटिव एनर्जी। इसने ब्रेकअप करवा दिया। एंड डिवाइन जो फेमिनाइन रही है, शी वॉज ऑलवेज विथ गॉड, प्रेइंग टू गॉड एंड getting all the healings from God. Yes, getting all the healings from God. And everything she was in pain, बहुत सारा पेन उन्होंने देखा है उस लाइफ टाइम में, बहुत प्रॉब्लम्स उन्होंने देखी है। बिकॉज यहाँ पे जो जेलस फीमेल है उसने दिखाया कि ये जेलस फीमेल जो ब्लैकिश एनर्जी है उसने दिखाया दिस डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलिन को, दैट आई एम योर डिवाइन फेमिनाइन, आई एम योर ट्विन फ्लेम, आई एम योर। एंड लास्ट तक वो इंसान देख ही नहीं पाया। मतलब मुझे यहाँ पे इस हद तक ये दिखाई दे रहा है दैट दे डाइड टुगेदर। बट इस लाइफ टाइम में बहुत अच्छा बनकर, ये गलत जो शक्ति है बहुत अच्छा बनकर, बहुत अच्छा बिहेव करके इसके साथ वो रही। बट कहीं ना कहीं आई एम सीइंग दैट वो कर्म चढ़ गया ना, डिवाइन मस्कुलिन पे कर्म चढ़ गया। वो इसका हार्ट ब्रेक करके, इसको दुख दर्द पहुंचा के डिवाइन फेमिनाइन को। और उस वक्त में तो बहुत अच्छा रहा, उस वक्त में तो बहुत खुश रहे ये दोनों। बट सेम साइकिल आपके लाइफ में रिपीट हुई है। एंड यहाँ पे कुछ हद तक मुझे एक मोटिव दिखाई दे रहा है। यू वर ड्रॉन बाय मनी टुवर्ड्स दिस पर्सन, पेज ऑफ पेंटाकल्स। आपने ये जो ब्रेकअप किया इस डिवाइन फेमिनाइन के साथ, समहाउ यहाँ पे रीज़न मनी भी रहा है उस लाइफ टाइम में, मनी रीज़न रहा है उस लाइफ टाइम में। एंड जो मनी जो रीज़न रहा है वो इस लाइफ टाइम में अभी आपको जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, जिस इंसान के साथ आप कनेक्शन में हैं, एंड इट इज़ द सेम ब्लैक पर्सन and it is the same divine feminine you are in connection with. But this black person, you might have got married to this person, and इस वक्त में जो आपने जिन पैसों के लिए इस डिवाइन फेमिनाइन को ठुकराया ना, उन्हीं पैसों के लिए ये जो ब्लैक एनर्जी है आपके साथ लड़ रही है। इट्स लाइक कर्मा फिर से आ गया। दिस इज व्हाट आई एम चैनलिंग। सो व्हाट इज द फ्यूचर? आई डोंट नो, आई एम फीलिंग वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी दिस, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत कनेक्शन बहुत अच्छा था आपका, बहुत अच्छा था। एंड यू योरसेल्फ ओनली ब्रोक दिस कनेक्शन because you wanted some kind of money, or you might be partially aware, you might not be aware about this thing, but the reason was money. And that is why बहुत सारे problems अगर आपके पैसों से related हो रहे हैं तो इसका reason ये है। Okay, so future energies, what are the future energies of this? Queen of Wands, Ace of Cups, oh my god, so cute. यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ फेमिनाइन एनर्जीज़ में कन्वर्ट हो रही है। मुझे ऐसा लगता है ये डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जीज़ हो सकती हैं, एंड आपकी एनर्जीज़ कन्वर्ट हो रही है टुवर्ड्स डिवाइन
फेमिनाइन की जैसी जो एनर्जीज़ है ना, आप उसको फील कर पाएंगे, उन एनर्जीज़ को आप उसको महसूस कर पाएंगे, उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। एस ऑफ कप्स, इट्स ऑल अबाउट इमोशनली यू आर बिकमिंग मैच्योर। कहीं पे भी इमोशनल इमैच्योरिटी रही है आपकी लाइफ में, तो वो एनर्जीज़ यहाँ पे बैलेंस होएंगे इन द फ्यूचर। एनर्जीज़ में बैलेंस है, बहुत बैलेंस है। लाइक जो भी चीज़ें आपने पास्ट में गलत की है ना, वहाँ पे सुधार करेंगे आप, वहाँ पे बैलेंस लेके आएंगे, जस्टिस भी देंगे अपने डिवाइन फेमिनाइन को। यहाँ पे है द चैरियट, जो रास्ता भूल चुके थे ना, गलत रास्ते के ऊपर चले गए थे, वो रास्ता सही रास्ते पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। इट्स लाइक जो भी चीज़ें आपने अपनी इमोशनल पैटर्न्स में कुछ गलतियाँ करी हैं, अपने इमोशनली कुछ आपके ऐसे पैटर्न्स सेट हो गए जहाँ पे आपको कुछ गलतियाँ हो गई, तो वो सुधार यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है उस चीज़ में। एंड यहाँ पे है वाओ द लवर्स, कैन यू सी दिस, सो एडोरेबल। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप इनका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। यू आर नॉट गोइंग टू लीव दिस पर्सन एट ऑल, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी सोल ने वो विजडम गेन कर लिया कि व्हाट इज़ ऑल द थिंग्स, वो क्या है सब कुछ, कैसे चीज़ें होती हैं, ऑल दिस थिंग्स समहाउ ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए। सो एंड यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ पेंटाकल्स। यू विल बी आपने जो एफर्ट्स पुट करे हैं ना टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, उसके फ्रूट्स भी आपको मिलेंगे, ओके। मैं गाइडेंस देखूंगी आपके लिए। Your dreams need a practical plan. Communication is the key. आपके जो ड्रीम्स हैं ना, मे बी हो सकता है you want this person in your life, you want everything nice to in your life, बट उसके लिए प्रैक्टिकल एक्शंस लेने की ज़रूरत है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। एंड यू माइट बी थिंकिंग कि कम्युनिकेट कैसे करें एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बट यही की है। कम्युनिकेशन इज़ द ओनली की, आई विल से दैट इज़ द ओनली की टू गो अहेड। बट समहाउ I am not able to I'm not channeling to have guidance from Shivji and Ma, so I'm closing your reading here only guys. Okay, so that's it guys, lots of love and blessings to you all। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।